हेलो स्टूडेंट्स, आई एम काशनी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरएफ ऑटो फाउंडेशन। आज हम करेंगे 6th क्लास की एक्सरसाइज 4.5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ये फिगर्स दे रखी हैं और आपको बताना है इनमें से कोऑर्डिनेटर कौन सा है। अब सबसे पहले बात आती है कि कोऑर्डिनेटर होता क्या है। कोऑर्डिनेटर मीन्स एक क्लोज्ड फिगर व्हिच इज फोर साइडेड, मीन्स एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसकी फोर साइड्स हैं। तो आपको क्या चेक करना है, आपको एक तो ये चेक करना है कि क्या ये फिगर्स क्लोज्ड हैं, और सेकेंडली इनकी जो साइड है वो फोर होनी चाहिए। अगर ऐसा है देन इट इज अ कोऑर्डिनेटर, अदरवाइज नॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो, क्लोज्ड है फिगर लेकिन साइड्स कितनी है इसकी 1 2 एंड 3, सो दिस इज नॉट अ कोऑर्डिनेटर। बी पार्ट में देखिए, क्लोज्ड फिगर है और साइड्स कितनी है 1 2 3 एंड 4, so this is a quadrilateral. Similarly C part में it is a closed figure. अब चेक करना है साइड्स कितनी है 1 2 3 4 एंड 5, 5 साइड्स हैं। अगर 5 साइड्स आ जाती है then it is not a quadrilateral. फिर है D part, D part में भी closed figure ही है। अब चेक करना क्या है कि 4 साइड्स हैं या नहीं। अब साइड्स चेक कर लो 1 2 3 एंड 4, 4 साइडेड है तो it is a quadrilateral. ये भी क्लोज्ड फिगर है एंड दिस इज आल्सो फोर साइडेड, सो दिस इज आल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। ये भी एक क्लोज्ड फिगर है लेकिन दिस इज सिक्स साइडेड, सिक्स साइड्स हैं इसकी, सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं नेम द साइड्स एंगल्स एंड वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये मैंने यहाँ पर दो ही फिगर्स ड्रॉ किए लेकिन आपके फोर पार्ट्स हैं, इसमें हम दो ही डिस्कस करेंगे। ए और बी पार्ट है, इसमें बोला है कि क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ किए गए हैं, आपको बतानी है इनकी साइड्स एंगल्स एंड वर्टिसेस। अब देखो ए पार्ट में साइड्स कितनी होंगी, कौन कौन सी होंगी। क्वाड्रिलेटरल है तो फोर साइड्स होंगी, फोर ही एंगल्स होंगे और फोर वर्टिसेस होंगे। तो आपको उन सबके नेम्स लिखने हैं। सबसे पहले बात आती है साइड्स की, कौन कौन सी साइड्स हैं ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। तो साइड्स कौन कौन सी हुई ए बी सी सी डी एंड डी ए। नेक्स्ट क्या है एंगल, एंगल्स कौन कौन से होंगे, एंगल ए जो इस पॉइंट पे बनेगा, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। तो एंगल्स कौन कौन से हुए, एंगल ए बी, एंगल सी एंड एंगल डी। फिर आते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस कौन कौन से होंगे, जिन वर्टिसेस पे एंगल्स बन रहे हैं कौन कौन से हैं वो ए बी सी एंड डी, या जिस पॉइंट पर दो साइड्स इंटरसेक्ट कर रही है, दो साइड्स आकर मिल रही हैं, वो क्या होता है हमारा वर्टेक्स होता है। अब चलिए बी पार्ट, बी पार्ट में आपको बतानी है साइड्स एंगल्स एंड वर्टिसेस। अब देखिए साइड्स कौन कौन सी होंगी, पी क्यू, क्यू आर एस एंड एस पी। पी क्यू, क्यू आर एस एंड एस पी। नेक्स्ट है एंगल्स, तो एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर एंड एंगल एस। और लास्ट में क्या पूछा उसने, वर्टिसेस। तो वर्टिसेस कौन कौन से हुए पी क्यू आर एंड एस। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सेकंड क्वेश्चन में हमने कोऑर्डिनेटर्स ड्रॉ किए, इसके अंदर आपको डायगोनल्स बताना है। इसमें आपको डायगोनल्स ड्रॉ करने में बताना है कि डायगोनल्स कौन कौन से होंगे। अब देखो डायगोनल्स क्या होते हैं, जब हम एक वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट वर्टेक्स पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें देन इट इज अ डायगोनल। अब देखो ए के ऑपोजिट कौन सा है सी और बी के ऑपोजिट है डी, तो ये तो डायगोनल्स ड्रॉ हो गए। तो इसके कौन कौन से डायगोनल्स हो गए ए सी एंड बी डी। अब सिमिलरली इसमें देखिए पी के ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है आर, मींस हमने पी से उस वर्टेक्स पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो एडजेसेंट नहीं है। अब पी के एडजेसेंट है क्यू और एस, तो ऑपोजिट कौन सा बचा सिर्फ आर, तो पी से आर ज्वाइन कर दो, सिमिलरली क्यू से एस ज्वाइन कर दो। तो ये बन गए दो डायगोनल्स। तो इसके डायगोनल्स कौन कौन से हुए पी आर
एंड एस क्यू। सिमिलरली है सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट इसका बिल्कुल ऐसे ही करना है, फिगर ड्रॉ करनी है, फिर आपको लिखनी है साइड्स एंगल्स वर्टिसेस, राइट। और थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, इन्हीं फिगर्स में डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं और डायगोनल्स के नेम्स लिखने हैं, राइट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is, कह रहे in the following quadrilaterals name the sides adjacent to sides AB। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास दो quadrilaterals दे रखे हैं, this is first and this one is second, this is ABCD। अब फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा है कि नेम द साइड्स एडजेसेंट टू साइड AB। अब इस फिगर में एडजेसेंट साइड AB की कौन कौन सी हैं, एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं, ऐसी दो साइड्स जिनमें एक वर्टेक्स कॉमन हो। अब AB साइड है, AB और BC, अगर मैं AB के साथ BC लिखती हूँ, AB और BC इनमें वर्टेक्स भी कॉमन है, तो एक तो AB की एडजेसेंट साइड कौन सी आ गई हमारी, BC, और दूसरी AB एंड AD। अगर AB और AD में लिखूं तो वर्टेक्स A जो है वो दोनों साइड्स पे कॉमन है, तो मींस AB के एडजेसेंट और कौन सी साइड आ गई, AD, राइट। अब अगर मैं इस फिगर की बात करूं, सेकंड फिगर की, तो इसमें भी मुझे बताने हैं AB के एडजेसेंट साइड्स। अब यहाँ पर AB के एडजेसेंट साइड्स कौन कौन सी हुई, AD एंड BC, राइट। अब सेकंड पार्ट में उसने पूछा साइड ऑपोजिट टू CD, CD के ऑपोजिट साइड बतानी है आपको। अब इस फिगर में ये रहा CD की ऑपोजिट साइड कौन सी हुई, AB, मींस ऑपोजिट साइड क्या होती है, ऐसी साइड जिसमें कोई भी कॉमन वर्टेक्स ना हो। एडजेसेंट में जैसे कॉमन वर्टेक्स था, AB के एडजेसेंट थी BC, वर्टेक्स कॉमन था B, AB के एडजेसेंट थी AD, वर्टेक्स कॉमन था A। अब मुझे बतानी है CD के ऑपोजिट, मींस ऐसी साइड जिसका कोई भी वर्टेक्स उस साइड की कॉमन ना हो, मींस CD से कॉमन वर्टेक्स नहीं होना चाहिए, तो CD की ऑपोजिट साइड कौन सी हो गई, AB। और इस फिगर में CD की ऑपोजिट साइड कौन सी हुई, AB, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is, can identify the following points in each figure। हमें इस तरह से फिगर ड्रॉ की हुई है, 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, एक ही डिस्कस करेंगे, बाकी बिल्कुल सेम इसी की तरह है और इजी भी है। दिस इज ABCD, हमें बताना है पॉइंट्स इन द इंटीरियर। जो ABCD फिगर मुझे ड्रॉ हुई है, इसके अंदर मुझे बताना है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसके इंटीरियर में हैं। तो इंटीरियर में पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, Q एंड U, मींस जो इसके अंदर है। नेक्स्ट उसने पूछा है इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मींस इसके बाहर। अब देखो बाहर कौन कौन से पॉइंट्स ड्रॉ हुए हैं, एक तो है पॉइंट P, एक है B और एक S। तो एक्सटीरियर में पॉइंट्स कौन कौन से हुए, P, B एंड S। और नेक्स्ट उसने पूछा है ऑन द बाउंड्री, मींस जो इसकी बाउंड्री पर लाई कर रहे हैं। अब देखो ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ABCD तो होंगे ही होंगे। अब इनके अलावा कौन कौन से हैं जो इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, मींस बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, एक तो है R और एक T, R एंड T। सो ये पॉइंट्स होंगे। इसी तरह से आपके बाकी के दो पार्ट्स हैं, बिल्कुल ऐसे करने हैं, चेक करना है कौन कौन से पॉइंट्स हैं इंटीरियर में, कौन कौन से हैं एक्सटीरियर में, और कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो लाई कर रहे हैं ऑन द बाउंड्री, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is, can I observe the adjoining figure and state the number of quadrilaterals and their names।
क्वाड्रिलेटरल्स हैं कितने, चेक करो, 1 2 दिस कंप्लीट 3 एंड दिस 4, ये है 5th एंड दिस इज 6th। अब आपको बताना है साथ में इनके नेम्स। सबसे पहले तो लिख दो कि 6 क्वाड्रिलेटरल्स हैं। अब आगे आगे उनके नेम्स की, तो देखो फर्स्ट इज FODE, सेकंड ABCO, इसकी नेमिंग बिल्कुल ऐसी ही होगी ABCO, ये नहीं लिखना ABOC, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे सीरीज में ही चलती है नेमिंग भी। नेक्स्ट FEDC, और एक बिल्कुल एग्जैक्टली इसके नीचे FABC। अब देखिए एक इस तरह से है DEFA और इसके ऑपोजिट DABC, राइट। ये हो गए इसके क्वाड्रिलेटरल्स, 6 क्वाड्रिलेटरल्स थे। बी पार्ट में पूछे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एंड देयर नेम्स। अब इस पे चेक करो कितनी ट्रायंगल्स हैं और आपको उनके नेम्स बताने हैं। कर लोगे, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने ये किया ए पार्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, कह जॉइन द ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ द एडजॉइनिंग पॉलीगन टू फॉर्म 4 क्वाड्रिलेटरल्स। आपको एक पॉलीगन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में और आपसे ये कहा गया है कि इसमें जो ऑपोजिट वर्टिसेस हैं उन्हें जॉइन करो। इस तरह से फिगर ड्रॉ है, P Q R S एंड T। उसने कहा ऑपोजिट वर्टिसेस को जॉइन करो। अब देखिए ये पॉइंट है T वर्टेक्स है ये, T वर्टेक्स के एडजेसेंट कौन कौन से हैं, S और P, तो बाकी बचे कौन से, R एंड Q, तो ये T के ऑपोजिट होंगे। तो आपको क्या करना है, ऑपोजिट वर्टिसेस जॉइन करना है। T से कर दिए R और Q, अब आ जाओ P पे। P के एडजेसेंट है TQ, तो बचे कौन से, S और R, तो T से S और R पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दो। अब बारी आती है Q की, Q के एडजेसेंट है P एंड R, तो कौन कौन से बचे, S और T, तो ज्वाइन कर दो। Q से T ऑलरेडी ज्वाइंड है, तो Q से S ज्वाइन कर दिया हमने। अब आते हैं R के एडजेसेंट है S एंड Q, तो बचे कौन कौन से, T एंड P ऑलरेडी ज्वाइंड है। फिर बारी आती है S के एडजेसेंट कौन कौन से हैं, T एंड R, तो बचे कौन से, PQ, S से P और S से Q दोनों ही ज्वाइंट हैं, राइट। अब कह रहे हैं कि इसमें 4 क्वाड्रिलेटरल्स बन गए, तो आपको उन 4 क्वाड्रिलेटरल के नेम बताना है। देखो एक क्वाड्रिलेटरल तो बना STQR, राइट। एक बना हमारा TPQR, राइट। एक बन गया क्वाड्रिलेटरल हमारा SPQR, राइट, और एक बन गया STPQ। यही 4 क्वाड्रिलेटरल्स बन गए। यही करना था इस क्वेश्चन में, जितने भी ऑपोजिट वर्टिसेस थे उन्हें ज्वाइन करना था और उसके बाद उसने बोला कि 4 क्वाड्रिलेटरल्स बनेंगे और आपको उनके नेम बताने हैं। सो हो गए 4 के नेम्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कह रहे ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल ABCD। कह रहे ABCD क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो। मीन से क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया और उसे नेम दे दिया एज ABCD। फिर कह रहे फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई एंगल ऑपोजिट टू एंगल C। अब एंगल C है यहाँ पर, इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, इसके सामने कौन सा है एंगल A, तो ऑपोजिट ऑफ एंगल C इज एंगल A। B पार्ट में कह रहे साइड एडजेसेंट टू AD, जो AD साइड है इसके एडजेसेंट साइड्स कौन कौन सी हैं, मींस वो साइड जिनमें वर्टेक्स कॉमन हो। अब AD के एडजेसेंट एक तो होगी AB और एक DC, यही दो एडजेसेंट साइड्स होंगी। नेक्स्ट कह रहे साइड ऑपोजिट टू BA के ऑपोजिट साइड, ये साइड है BA, इसके ऑपोजिट साइड कौन सी हुई, CD, तो C पार्ट इज CD। D पार्ट कह रहा है एडजेसेंट एंगल्स टू एंगल D, एंगल
ऑपोजिट डायगोनल्स हुए AC एंड BD। नेक्स्ट इज साइड ऑपोजिट टू BC। BC के ऑपोजिट साइड, BC के सामने कौन सी साइड है? AB। एंड लास्ट पार्ट इज एंगल्स एडजेसेंट टू एंगल